नमस्कार। आप सब प्रयास शुरू कर चुके हैं। अब सुनिए समाचार। भारत की कोरोना वायरस से जंग जारी है। फिलहाल इस वायरस का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक 779 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 24,942 हो गई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1,490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में सिर्फ 6% की वृद्धि हुई है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 5,210 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। अचानक दुकान खुलने के आदेश से देश में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय ने शनिवार को क्लैरिफिकेशन दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा। ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंड लोन दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। केंद्र के इस आदेश के बाद अब दिल्ली में भी दुकानों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही अब दिल्ली में दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्त रखी गई हैं। यहाँ शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा और गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने के जो निर्देश दिए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने एमएसएमई की चिंताओं को दोहराया और निवारण के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई चिट्ठी को कांग्रेस के ट्विटर पर शेयर भी किया गया है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से एमएसएमई सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है और अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर इस सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया तो इसका विनाशकारी संकट होगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों महंगाई भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्ता बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के मामलों में शुक्रवार को 3 हफ्तों के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने देश भर में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन सभी एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं और सोनिया गांधी को बदनाम किया है। अदालत ने उनके खिलाफ सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। सिर्फ नागपुर वाले मामले को छोड़कर इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी एफआईआर उनके खिलाफ जो समान कारणों के साथ की गई है, इस फैसले के बाद अगले आदेश तक सभी पर रोक रहेगी। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा नहीं दी जाएगी। एक लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर यह बात कही जा रही है। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि इसके बदले या तो जेल की सजा दी जाएगी या फिर उसे जुर्माना भरना होगा। इस निर्देश को सऊदी किंग सलमान, उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मानवाधिकार सुधारों को और विस्तार देने के कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब की वहां के कुछ कानूनों को लेकर और हाल के साल में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी के हत्या को लेकर काफ़ी आलोचना होती रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखिए। धन्यवाद।